हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो कहानी विभा की जुबानी। आज मैं फिर लेकर आई हूँ महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी, नादान दोस्त। आइए सुनते हैं दो मासूम बच्चों की कहानी जो मदद तो करना चाहते थे, लेकिन उनकी नादानी क्या कर बैठी। केशव के घर की छत पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा रोज बड़े ध्यान से चिड़िया को आते जाते देखते थे। सुबह उठते ही दोनों सबसे पहले वहीं पहुंच जाते। उन्हें यह सब देखकर बहुत खुशी मिलती थी, इतनी खुशी कि दूध और जलेबी तक दोनों भूल जाते थे। दोनों बच्चों के मन में कई सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, वे क्या खाएंगे। लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। माँ घर के कामों में व्यस्त थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में। इसलिए दोनों भाई बहन आपस में ही बातें करके एक दूसरे को समझा लेते थे। श्यामा ने पूछा, क्या बच्चे निकलकर तुरंत उड़ जाएंगे? केशव ने समझदारी से समझाते हुए कहा, नहीं, पहले उनके पंख निकलेंगे तब वे उड़ पाएंगे। श्यामा ने फिर पूछा, चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? इस सवाल का जवाब केशव भी ठीक से नहीं दे पाया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दोनों बच्चों की उत्सुकता और बढ़ती गई। उन्हें चिंता होने लगी कि जब बच्चे निकलेंगे तो चिड़िया उनके लिए खाना कहाँ से लाएगी। वे सोचने लगे कहीं बच्चे भूखे ना रह जाएं। इस चिंता में दोनों घबरा गए। उन्होंने फैसला किया कि वे चिड़िया की मदद करेंगे। उन्होंने सोचा कि वहाँ थोड़े से दाने रख देंगे ताकि चिड़िया को दूर ना जाना पड़े। श्यामा ने कहा, अगर चिड़िया को खाना यहीं मिल जाएगा तो उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केशव ने भी सहमति जताई। फिर श्यामा ने सोचा, बच्चों को धूप तो लगेगी। अब केशव को भी यही चिंता हुई। सच में धूप से उन्हें तकलीफ तो हो सकती है और ऊपर कोई छाया भी नहीं है। अंत में दोनों ने तय किया कि वे घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देंगे ताकि धूप से बचाव हो सके। साथ ही उन्होंने पानी और चावल रखने का भी निश्चय लिया। दोनों बच्चे बहुत उत्साह से काम करने लगे। श्यामा ने माँ से छुपकर चावल निकाले और केशव ने एक कटोरी में पानी भरकर वहां रख दिया। अब समस्या यह थी कि घोंसले के ऊपर छाया छत कैसे बनाई जाए, कपड़ा कहाँ से लाएं और उसे टिकाएं कैसे। केशव काफी देर तक सोचता रहा और आखिर उसे एक उपाय सूझ गया। उसने श्यामा से कहा, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ, लेकिन माँ को मत दिखाना। श्यामा बोली, उसमें तो छेद है, धूप अंदर आ जाएगी। केशव ने कहा, तू टोकरी तो ला, मैं छेद बंद कर दूंगा। श्यामा टोकरी ले आई। केशव ने उसमें कागज भरकर छेद बंद कर दिया और उसे एक टहनी के सहारे घोंसले के ऊपर रखने का तरीका सोच लिया। उसे यकीन था कि अब धूप अंदर नहीं आएगी। श्यामा को अपने भाई की चतुराई पर गर्व हुआ। गर्मियों के दिन थे। बाबूजी दफ्तर चले गए थे और माँ बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई थी। लेकिन केशव और श्यामा को नींद नहीं आ रही थी। वे चुपचाप इंतजार करते रहे कि माँ गहरी नींद में सो जाए। जैसे ही उन्हें लगा कि माँ सो गई है, दोनों धीरे से उठे और दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। अब वे चिड़िया के अंडों की देखभाल करने की तैयारी करने लगे। केशव एक स्टूल ले आया, लेकिन वह छोटा था, इसलिए उसने एक और चीज रखकर उसे ऊंचा किया और उस पर चढ़ गया। श्यामा नीचे से स्टूल को पकड़े खड़ी थी, लेकिन स्टूल ठीक से संतुलित नहीं हो रही थी, इसलिए हिल रहा था। केशव को ऊपर चढ़ने में काफी मुश्किल हो रही थी। वह श्यामा को बार बार सावधान रहने को कहता रहा, लेकिन श्यामा का ध्यान बार बार ऊपर अंडों की तरफ चला जाता और उसकी पकड़ ढीली हो जाती। जैसे ही केशव ने ऊपर हाथ बढ़ाया, चिड़िया उड़ गई। उसने देखा कि वहां थोड़ा सा तिनका बिछा है और उस पर 3 अंडे रखे हैं। असली घोंसला तो नहीं था, बस हल्का सा बिछावन था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं? केशव ने कहा, नहीं, अभी सिर्फ 3 अंडे हैं,
बच्चे नहीं निकले। श्यामा ने कहा, मुझे भी दिखाओ कितने बड़े हैं। केशव ने श्यामा से कहा, मैं तुम्हें अंडे दिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा कपड़ा ले आओ ताकि अंडों के नीचे नरमी से रखा जा सके। श्यामा तुरंत दौड़कर अपनी पुरानी धोती का एक टुकड़ा फाड़ कर ले आई। केशव ने उस कपड़े को मोड़कर एक छोटी सी गद्दी बना ली और उसे तिनकों के ऊपर बिछा दिया। फिर उसने बहुत सावधानी से तीनों अंडों को उस गद्दी पर रख दिया ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। श्यामा ने फिर कहा, अब मुझे भी दिखाओ। केशव बोला, पहले यह टोकरी दे दो, मैं ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी पकड़ाई। केशव ने उसे एक टहनी के सहारे घोंसले के ऊपर टिकाकर छाया बना दी। फिर उसने श्यामा से कहा, अब तुम दाना और पानी ले आओ, मैं नीचे उतरकर तुम्हें अंडे दिखाऊंगा। श्यामा चावल और दाना पानी लेकर आ गई। केशव ने दोनों चीजें टोकरी के नीचे रख दी और धीरे से नीचे उतर गया। अब श्यामा जिद करने लगी, मुझे भी ऊपर चढ़ा दो, मैं भी अंडे देखूंगी। केशव ने मना किया, तुम गिर जाओगी। श्यामा बोली, नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़ लेना। केशव डर गया और बोला, अगर तुम गिर गई तो माँ मुझे बहुत डांटेगी और मारेगी भी, इसलिए तुम मत चढ़ो। श्यामा को बहुत बुरा लगा, वह रोने लगी। उसने कहा, तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, मैं अब माँ से शिकायत करूंगी। केशव बोला, अगर तुम माँ से कहोगी तो तुम्हें भी डांट पड़ेगी। श्यामा ने कहा, तो फिर मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव ने समझाया, अगर तुम नीचे गिर जाती तो बहुत चोट लगती, इसलिए नहीं दिखाया। इस बीच चिड़िया बार बार आकर छत पर बैठती, लेकिन बच्चों को देखकर डर जाती और उड़ जाती। केशव को लगा कि हमारी वजह से चिड़िया अपने अंडे के पास नहीं जा पा रही, इसलिए उसने स्टूल हटाकर अंदर रख दिया ताकि चिड़िया बिना डर के आ सके। श्यामा जिद कर रही थी कि वह माँ से सब बता देगी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और माँ आ गई। उन्होंने डांटते हुए पूछा, तुम दोनों बाहर कब आए? मैंने मना किया था ना। दरवाजा केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने डर के मारे यह बात नहीं बताई। केशव को भी डर लग रहा था कहीं श्यामा सब सच ना बता दे, लेकिन श्यामा चुप रही। शायद प्यार की वजह से या खुद भी गलती में शामिल होने के कारण। माँ ने दोनों को डांट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और पंखा झेलते झेलते उन्हें सुला दिया। कुछ देर बाद लगभग 4 बजे श्यामा की नींद खुली। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला है। वह तुरंत भागकर छत के पास गई। वहाँ टोकरी नहीं थी। उसने नीचे देखा तो अंडे जमीन पर गिरे पड़े थे। वह घबरा गई और दौड़कर केशव को बुलाया, भैया अंडे नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए क्या? केशव भाग कर आया और देखा कि तीनों अंडे टूट चुके थे। उनमें से पानी जैसा कुछ बाहर निकल आया था और पास में पानी की टोकरी भी उल्टी पड़ी थी। यह देखकर केशव डर गया, उसका चेहरा उतर गया। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ गए? केशव दुखी होकर बोला, अंडे फूट गए हैं। श्यामा ने फिर पूछा, और बच्चे? केशव ने समझाए, अंडों से जो पानी निकला है वही कुछ दिनों बाद बच्चे बनते। तभी माँ वहाँ आ गई। उन्होंने पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा बोली, माँ चिड़िया के अंडे टूट गए। माँ ने टूटे अंडे देखे और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने इन्हें छेड़ा होगा तभी ये टूटे हैं। अब श्यामा को अपने भाई पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने माँ से कह दिया, उन्होंने ही अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा, जैसे भीगी बिल्ली बन गया हो। माँ ने फिर पूछा, तू वहाँ ऊपर पहुँचा कैसे? श्यामा बोली, स्टूल पकड़कर चढ़े थे अम्मा जी। केशव ने सफाई दी, तुम स्टूल पकड़े नहीं खड़ी थी? श्यामा बोली, तुमने ही तो कहा था। माँ गुस्से में बोली, तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी तुझे यह नहीं पता कि चिड़िया के अंडे छूने से खराब हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती? श्यामा ने डरते हुए पूछा, तो क्या चिड़िया ने ही अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ बोली, और क्या करती? इसका पाप अब केशव के सिर जाएगा। हाय हाय, तुमने जान ले ली। केशव रोने लगा और बोला, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को उसकी बात सुनकर हंसी भी आ गई, लेकिन केशव को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। कई दिनों तक वह दुखी रहा और अपनी भूल को याद करके कभी कभी रो भी पड़ता था।
बच्चों की नीयत अच्छी थी। वे चिड़िया की मदद करना चाहते थे। बिना सही समझ के की गई मदद नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए किसी भी काम को सोच समझ कर और सही जानकारी के साथ करनी चाहिए।